बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ईमान अफरोज वीडियो में हम एक निहायत ही अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वक्त और हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत का फरिश्ता मुकर्रर करने की हिकमत। ये किस्सा न सिर्फ इस्लामी तारीख का हिस्सा है, बल्कि इसमें हर मुसलमान के लिए गहरे असबाक और नसीहतें छुपी हैं। तो आइए आगाज करते हैं। जब अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान पैदा फरमाए और मखलूकात को वजूद बख्शा, तो एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने फरमाया, इन्नी जाइल फिल अद खलीफा, यानी मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हुए और अर्ज किया, या अल्लाह, क्या आप जमीन पर ऐसे को पैदा करेंगे जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? हालांकि हम तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी अलमू मा ला तलमून, यानी मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये वो लम्हा था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का फैसला हो चुका था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन से मिट्टी लाकर लाएं ताकि उससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया जाए। लेकिन जमीन ने अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ कि मुझसे वो मखलूक बनाई जाए जो गुनाह करेगी, खून बहाएगी और नाफरमानी करेगी। कुछ फरिश्ते जमीन की इस पनाह को कबूल करते हुए वापस लौट गए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब वो जमीन पर आए तो जमीन ने उनसे भी पनाह मांगी, लेकिन हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैं अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने वाला हूँ और उसके हुक्म को रद्द नहीं कर सकता। यूं हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली। सुर्ख, सफेद और सियाह, नरम और सख्त, मुख्तलिफ जायकों वाली। इसीलिए आज इंसानों की रंगतें, तबाया और अखलाक भी मुख्तलिफ हैं। जब ये मिट्टी आसमान पर लाई गई, अल्लाह ताला ने इससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पिकर बनाया। 40 साल तक वो जस्दे खाकी बेजान पड़ा रहा। फरिश्ते उसे देखते और हैरत करते। शैतान करीब आकर उस पिकर को बजाने लगा और कहता, ये खोखला है, ये कमजोर होगा, मैं इस पर गालिब आ जाऊंगा। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपनी रूह उसमें फूंकी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। यूं इंसान की तख्लीक मुकम्मल हुई। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हुए, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। यही वो लम्हा था जब इब्लीस ने तकब्बुर किया और हमेशा के लिए मरदूद करार पाया। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत का फरिश्ता मुकर्रर करना। अब सवाल ये है कि हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत का फरिश्ता क्यों बनाया गया? उसकी हिकमत ये थी, जब सब फरिश्ते जमीन की पनाह से रुक गए थे, सिर्फ हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को सबसे मुकद्दम रखा। उन्होंने जमीन की पनाह को रद्द करते हुए अर्ज किया, मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करूंगा, चाहे जमीन कुछ कहे। यही इताअत और वफादारी थी, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम जिम्मेदारी दी कि वो कयामत तक हर जानदार की रूह कब्ज करेंगे। ये जिम्मेदारी निहायत भारी है, मगर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर सर झुकाकर उसे अंजाम देते हैं। न वो किसी की मौत में देर करते हैं और न किसी की रूह जल्दी निकालते हैं। हर रूह उसी वक्त निकलती है जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है। मौत की हकीकत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम के फरिश्ता है। मौत बनने से हमें ये सबक मिलता है कि मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि ये एक मुकर्रर वक्त है जिसे कोई आगे या पीछे नहीं कर सकता। कुरान में फरमाया गया, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, यानी हर जान को मौत का जायका चखना है। और एक और मकाम पर फरमाया, फीजा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून सातन वला यस्तकदिमून, यानी जब उनका वक्त आ जाता है तो न एक घड़ी पीछे हट सकता है और न आगे बढ़ सकता है। इंसान के मुख्तलिफ मिजाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुख्तलिफ मिट्टियों से हुई, इसीलिए उनकी औलाद भी मुख्तलिफ तबाया रखती है। कोई नरम दिल होता है, कोई सख्त दिल, कोई खुश अखलाक, कोई बदमिजाज, कोई सफेद रंग, कोई काला, कोई सुर्ख। ये सब उस तख्लीकी अमल की याद दहानी है कि हम सब एक ही बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। सबक और नसीहत। नाजरीन, इस पूरे वाक़े में हमारे लिए कई सबक हैं।
1. अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने हमें ये सिखाया कि हुक्म इलाही के सामने कोई उज्र या बहाना नहीं चलता। 2. इंसान की हकीकत खाक है, हमें गुरूर नहीं करना चाहिए क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं। 3. मौत दुश्मन नहीं, हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम दुश्मन नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने वाले हैं। 4. जिंदगी का मकसद, हमें याद रखना चाहिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाया गया, हमें भी अपने अमाल के जरिए अल्लाह की बंदगी करनी है। 5. मौत की तैयारी, मौत हर वक्त करीब है, हमें हर लम्हा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये था ईमान अफरोज वाकया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का और हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत का फरिश्ता मुकर्रर किए जाने की हिकमत का। अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी करने, अपनी हकीकत को पहचानने और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको इससे फायदा पहुंचे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।